डीएनए, उसके मुंह में तुम्हारे डैड का बाल मिलना, कैमरा, इससे शक पैदा होता है। चलो किरण, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए इनका डीएनए उस पर मिला था। ओलिविया का डैड की केस से जुड़ा तुम कुछ भी जानती हो तो मुझे बता। मेरे पास ब्रॉन्टे का फोन है। ऐश कभी कभी उसे ड्रग्स बेचता था और वो काफी लापरवाह है। उसे पुलिस को सौंप दो। तुम दोनों के बीच चक्कर क्या है? जिस दिन तूफान आया था मैं अकेला नहीं था, ओलिविया मेरे साथ थी, हम डेट कर रहे थे। हम घर वापस क्यों नहीं चलते? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने मॉम से इस मेमोरियल गेम में खेलने का वादा किया है। मैं पब की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए वारंट लाया हूँ। काफी पुराना सिस्टम। मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स को देखने देते हैं। क्या आपको लगता है ब्रॉन्टे की मौत और गैबी के गायब होने के बीच कुछ कनेक्शन है? मैं श्योर नहीं हूँ, पर तुम्हारे काम की एक चीज दिखा दो। ये तस्वीर कब ली गई थी? मैंने आज तक यहाँ से करीब 100 बैकपैक फेंके होंगे और उनमें से एक भी किनारे तक नहीं पहुँचा जिस तरह गैबी का पहुँचा था। मैंने जेफ मैलेट को भी ये समझाया, उसने नहीं सुना। मुझे ये पहले ही ले आना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये मानती हूँ कि ऐश ही कातिल है। वो तो पता चल ही जाएगा। मौत वाली रात तुम कहाँ थे? मुझे सच बताना। अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो ना किरण, तो बस बता दो। काफी लेट हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। जरा पकड़ना इसे। ठीक है। चलो ना मेरे साथ, जल्दी आओ। गैबी रुक जाओ, मत जाओ, मुझे नहीं जाना। हाय गैबी। हे किरण। हे सुनो, तुम ओलिविया की बहन हो ना? हाँ, मेरा नाम गैबी है। तुम ओलिविया को ढूंढ रही हो क्या? वो वहाँ पर है। नहीं, मैं पार्टी के लिए आई हूँ। ओह, ये पार्टी करने आई है। पार्टी? कैसी पार्टी? झूठ है। यहाँ तो हम कुछ दोस्त बस बातें कर रहे हैं, उसके बाद हम खाना खा के सो जाएंगे। अरे नहीं, हम बस मजाक कर रहे हैं। बियर पीना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं चलो। ठंडी वाली देता हूँ। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं काम शुरू कर देती हूँ। हाँ ठीक है। सुनो, तुमने यहाँ आकर मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया किरण। पर 2 दिनों में फिन का मेमोरियल आने वाला है जहाँ पूरा शहर आएगा, और यहाँ के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊंगी। परिवार में से किसी को तो वहाँ होना चाहिए। गेम में उसकी पुरानी टी-शर्ट पहनना, उसके कमरे में रखी है। ठीक है। और इसको अपनी माँ के पास ले जाओ। कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। हाय। हाय। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी चीज दिखानी है। ये देखो, ये रेलिंग, मुझे लगता है दोनों एक ही बोट है। और ये ऑक्सीजन टैंक भी एक ही है। ये फिन और टोबी की बोट है। उस बोट पर हजारों लोग सवार हुए हैं, तुम भी जा चुकी हो। हाँ, एक बायोलॉजी रिसर्च के लिए गई थी, बिकिनी पहनकर बियर नहीं पी रही थी। वो 14 साल की थी किरण। हाँ तो
मिया तुम बस बेमतलब की बातें सोच रही हो। क्या पता ओलिविया भी साथ गई हो। पर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिया क्या तुम मेमोरियल खत्म होने तक इंतजार कर सकती हो? अभी तो डैड के मसले में ही उलझे हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ भाई पर इल्जाम लगते थे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पर गैबी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो अब क्या करना है बताओ? मुझे नहीं पता, पर कुछ तो करना होगा। ये नाइंसाफी है। कैसी हो? मैंने फोन पुलिस को दे दिया। ये चोट कैसे लगी? तुमने ये सब बस किरण के लिए किया है ना? सिर्फ किरण के लिए नहीं। तुम्हें पुलिस से डर क्यों लग रहा है ऐश? कुछ छुपा रहे हो क्या? मैं ये तुम्हें पहले बता चुका हूँ ओलिविया। सब कुछ नहीं बताया। हद कर दी तुमने। कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे पता है तो कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो अब हमारे बीच भी राज रहेंगे। ओके, ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं यार, किए कराए पर पानी फिर गया। सबके सब पागल है। लगता है ऐश और ब्रॉन्टी में काफी आराना था। वो उसे ड्रग्स बेचता था। उस रात भी वही हुआ था। मिस्टर कार्टर से पूछताछ करनी पड़ेगी। कत्ल से पहले कोई था जो ब्रॉन्टी लेडलर का पीछा कर रहा था। ब्रॉन्टी ने अपनी खिड़की से उस बंदे की एक तस्वीर खींची थी जो हमें उसके फ़ोन से मिली है। स्वेटर का पैटर्न मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या लगता है? बताइए। मुझे तो ये फेयर ऑयल पैटर्न लग रहा है। क्या तुम इस तरह के स्वेटर पहनते हो? जरा इसे पढ़ना। जोर से। मैं रास्ते में ही हूँ। ये मैसेज तुमने ब्रॉन्टी को भेजा था और ठीक उसी रात उसका मर्डर हो गया। अब अगला वाला पढ़ो। बस पहुंच ही गया, जल्दी मिलता है। टाइम 11:57। फोरेंसिक्स के हिसाब से उसे घर पहुंचे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी मौत हो गई। आधी रात के आसपास। हाँ, उसे नशा करना पसंद था और मैं बस वहां उसे माल देने गया था, पर मैं दे नहीं पाया। क्यों नहीं? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं था। तो तुम उस वक्त घर पर ही थे? हाँ, मैंने बताया ना, मैं उस रात घर पर था दोस्त के साथ। शॉन और मैं सुबह तक वीडियो गेम्स खेलते रहे। हमें तुम्हारे फोन की जांच करनी है। वो किस लिए? तुम्हारी लोकेशन हिस्ट्री तुम्हारे बयान की सच्चाई साबित कर देगी। अगर तुम वाकई घर पर ही थे कार्टर की उस पर गंदी नजर थी और ब्रॉन्टी ने उसे उस रात पहचान लिया। उसके पास उसका कत्ल करने का जायज मकसद था। और ब्रायन एलियट का क्या?
हमें बॉडी पर उसका डीएनए मिला है, कैमरा उसके गराज में मिला। लेंस माउंट पर लगे रेत से पता चल रहा है कि वो जमीन में दबा था। पर क्या अगर ऐश ने उसे वहां डालकर निकाला हो ताकि वो ब्रायन को फंसा सके? क्या अगर ब्रायन सच कह रहा हो कि उसने ब्रॉन्टी को बचाने की कोशिश की थी? उसकी डीएनए वहां मिलने की गुत्थी यही से सुलझ जाएगी। वैसे भी एक पीई टीचर के तौर पर वो बरसों से डूबते लोगों को बचाता आया है। तुम उसकी बहुत पैरवी कर रहे हो। तुम ये मान चुके हो कि वो एक अच्छा बंदा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ब्रॉन्टी लेडलर वो पहली लड़की नहीं है और ना ही आखिरी होगी जिसका केस मैंने संभाला, और बाद में हत्यारा एक अच्छा बंदा ही निकला। फोरेंसिक से बोलकर आज के घर के सॉइल सैंपल की जांच करवाओ। कैमरे पे लगी रीत से मैच करके देखो। ठीक है। ये बिना वारंट के आ सकते हैं क्या? तुम यहाँ पूरी रात वीडियो गेम्स खेल रहे थे? हाँ। मेमोरियल के बाद मैं मॉम से फोटो के बारे में बात करूंगा, वादा करता हूं। देखिए, उन पर जो चार्जेस लगे हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बेल जरूर मिल जाएगी। थैंक यू फोन देने के लिए। मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहिए था। मैंने बेवकूफ़ी की। ऐश ठीक है? हाँ, मुझसे नाराज़ है। फोन सौंपने में बहुत हिम्मत चाहिए। मैं कोई हिम्मत वाली नहीं हूं। अब तक मेरी वजह से सब तुम पर इल्जाम लगाते रहे। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ थी। कि मैंने ही तुम्हारे भाई को हमें बचाने के लिए बुलाया था।
मेरी वजह से ही फिन और टोबी उस दिन समंदर में डूब ओलिविया गए। प्लीज खुद को जिम्मेदार मत समझो, वो मैं था जो हमें गुफा लेकर गया था, मेरी गलती थी, ठीक है? रो मत। बस करो, शांत हो जाओ। कभी सोचा है कि अगर उस दिन हम वहां गए नहीं होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? शायद हालात कुछ अलग होते। कभी कभी सोचता हूँ पर अतीत बदल नहीं सकते। मिया, नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। तुम रुको, मैं उसे समझाता हूँ। मिया, मिया, मिया रुको, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझसे दूर रहो। देखो तुम जो I'm so sorry, समझ नहीं आ रहा था और कहाँ जाऊँ। किरण और मेरे बीच बहुत झगड़े हुए। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक यू। देखो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी हैं और ये गुड़िया जो चाहे हम इसके लिए लेकर आएंगे, है ना? मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उसे एक मैसेज कर दो, फिक्र हो रही होगी। उससे कह दो कि कुछ वक्त के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे, ठीक है? गैबी को छोटे बच्चों के साथ खेला बहुत पसंद था। उसे एक बेबी चाहिए था, जबकि वो खुद एक बेबी जैसी थी। उसमें कब बदलाव आ गया पता ही नहीं चला। नहीं, वो अचानक से बड़ी हो गई, 1 महीने में ही जवान लगने लगी। तुम्हें याद है? सारे लड़के उसके आसपास चक्कर काटते थे। मुझे लगता है लिव को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत थी। क्या गैबी ने कभी बताया कि वो फिन और टोबी से मिलती थी? नहीं, मेरा मतलब है जाहिर है वो उन दोनों को जानती थी, पर वो उम्र में काफी बड़े थे। ओके। क्योंकि ब्रॉन्टी के पास ये मिला। ओह, मैंने उससे कहा था जो चाहे ले ले, गैबी के एल्बम से, और उसने ये ले ली थी। मैं जानती हूँ वो ड्रिंक करती थी, पर मुझे नहीं लगा वो कोई बड़ी नहीं, बात। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे यकीन है कि तस्वीर में जो बोट है वो फिन और टॉबी की है। वो मुझे जताती थी कि वो बड़े लड़के को डेट कर रही है, पर मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। पर फिन और टॉबी लड़के नहीं, मर्द थे। हम शायद बेवजह शक कर रहे हो, पर मुझे हमेशा से कुछ खटकता था। लगता था वो कुछ छुपाती है। मैंने अनदेखा किया क्योंकि वो छोटी थी, पर अब लगता है शायद वो इसीलिए घर से भाग गई। मैंने कई बार जेफ मैलट को इस बारे में बताने की कोशिश की, पर उसने मेरी बात अनसुनी। शायद ये सच ना हो। नहीं नहीं, अब उसे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। उसे अब कुछ करना पड़ेगा। क्या पता क्या नहीं मिल जाए। जेफ, मेरी बातों को हल्के में मत लो जैसे अब तक लेते आए हो, क्योंकि ये उसके घर से भागने की वजह है। शायद तब उसे डर होगा कि किसी को पता चल गया तो। और क्या पता उन लड़कों ने, मतलब जो भी वहां हो, फिन या टॉबी, उसने उसे डराया धमकाया हो। अगर हालात ऐसे बन जाए तो कोई भी डर सकता है, कोई भी भागने पर मजबूर हो जाएगा। सही कहा ना? कहीं वो मुझे एक बहुत बुरा ख्याल आया। अगर वो प्रेग्नेंट रही होगी तो वो आपसे ये नहीं छुपाती। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मुझे बताती। अगर ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ज्यादा डर गई होगी। और वो लड़के उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं, फिर कौन उसकी बात पर यकीन करता?
जेफ, तुम उसके कोच थे। क्या तुम्हें पता था? तुम सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या इसी वजह से तुमने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि सच कभी भी बाहर आए? गैबी घर से नहीं भागी थी ट्रिश। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली और उसकी पहाड़ों पर से लहरों की चपेट में आकर समंदर में डूबने की कहानी बकवास थी। उसके गायब होने की असली वजह अब हमारे सामने है। इसे नजरअंदाज मत करो। जेफ, प्लीज मेरी मदद करो। कौन जाने वो किस हाल में होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रिश, मुझे पूरा यकीन है। आपको कैसे पता? ट्रिश ने सही कहा। मैंने एक बात को सामने नहीं आने दिया। देखो, तुम लोग समझने की कोशिश करो। मैंने सोच समझ कर वो कदम उठाया था, उसी में सबकी भलाई थी। फिन और टॉबी मर चुके थे, गैबी जा चुकी थी, कुछ बदलने वाला नहीं था, भले ही उसके साथ गलत हुआ हो। तुमने क्या छुपाया था? तूफान के बाद जब लड़कों का बोट रिकवर किया तो मैंने उसकी तलाशी ली थी। रूटीन जॉब था, उम्मीद नहीं थी कि मुझे कुछ मिलेगा। पर जब मैंने ड्राई लॉकर खोला, वहां गैबी का बैकपैक मिला। मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया ताकि आती हुई लहर उसे वापस किनारे पहुंचा दे। माफ करना ट्रिश, बैकपैक मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद करने की वजह मिल गई। मौत डूबने से हुई, यह बताकर केस को बंद कर दिया। हर कोई पहले से ही काफी तकलीफ में डूबा हुआ था। तुम भी तकलीफ में थी, हर तरफ बहुत दर्द था। तुम चाहो तो मेरी रिपोर्ट कर सकती हो। बेशक। हो सकता है वो बैकपैक उसने किसी और दिन फेंका हो। तुम्हारी बेटी उस दिन उस बोट पर थी ट्रिश। जब फिन और टॉबी किरण को बचाने गए थे, उनके साथ वो भी डूब गई। मुझे पता था कि वो बैकपैक बहकर किनारे तक नहीं पहुंचा था। मैं जानती थी। मिल गया मुझे। अरे वाह, तुम्हें उसकी जर्सी मिल गई। बढ़िया। क्या देख रहे हैं? 2008 सीनियर्स ग्रैंड फाइनल। तुम्हारा बाप खेलते वक्त किसी तूफान के जैसे आगे बढ़ता था। मौके की फिराक में नजरें गड़ाए रखता था। विंग से थोड़ी दूरी पोजीशन लेकर बिना किसी को खबर हुए बॉल लपक लेता था। दौड़ना शुरू करता था तो किसी लंबे चौड़े बंदे को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता था। पता है, तुम भी उसकी तरह ही खेलते हो। उतना तेज नहीं, पर तो फोकस्ड हो, टोब्स की तरह। डिनर। हाँ। देखो कौन आया। डैड रिहा हो गए? बेल की सुनवाई जल्दी हो गई, आज सुबह ही हो गई। हाय डैड। गुड डे। तुमने जो जान बचाने वाला क्लू दिया उससे बहुत मदद मिली। एक बेकसूर आदमी को जेल में डालने के लिए प्रोसिक्यूटर को फटकार मिली। तुम बहुत स्मार्ट हो। तो हम मेमोरियल के लिए टाइम पे पहुंच गए। सामान ले आओ प्लीज। ठीक है। सबसे पहले एक कप चाय हो जाए और फिर थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम जेल से रिहा हो गए, उसकी खुशियां मनाते हैं। मुझे थोड़े बिस्किट मिले। बिल्कुल मिलेंगे, मिल जाए। मुझे खाने। बहुत सारे। मुझे कोई आइडिया नहीं था मॉम। अगर मुझे इसकी खबर होती तो मैंने इस बारे में कुछ किया होता। मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें पता होता तो तुम उसे रोकती। पर पता है अजीब बात क्या है?
कहते हैं कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन पिछले 15 सालों से एक उम्मीद के सहारे जी रही थी जो अब मुझे मार रही है। क्या मैं ऑड्री को ओह थैंक्स। ओह मैं आ रही हूँ। नहीं 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 रोते नहीं। क्या हुआ क्या हुआ? आई एम सॉरी। वो गैबी, ब्रॉन्टी और अब ऐश के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी। किरण की कोई गलती नहीं है, गलती तुम दोनों की है ओलिविया। किरण ने तो बेवकूफ़ी की ही है, पर तुम तो लोगों को चोट पहुंचाती हो। तुम्हें पता है गैबी बस तुम्हारा अटेंशन चाहती थी और कुछ नहीं। तुम तब तक अच्छा महसूस नहीं करती जब तक तुम किसी को नीचा नहीं दिखा देती। तुम किरण से प्यार करती हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी मत। क्या वो तुमसे प्यार करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं। तो फिर मुझे तुम दोनों को साथ देकर इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम दोस्त से ज्यादा हैं, पर उस तरह से नहीं जैसा तुम सोचती हो। हम अपना दुख, दर्द, पछतावा, तकलीफ बांटते हैं, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैंने आखिरकार उसे सुला दिया। देखो मैं सोच रही थी कि गेम देखने जाऊं। सच में? मॉम क्या आप हाँ, sure हैं? मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे बस वहां जाना है ताकि लोग गैबी को भूले नहीं। मैं आपके साथ आना चाहूंगी। आओगे? हाँ। वो देखो, वो नहीं पुरानी थी। तुम्हें लगता है नए लड़कों के सामने टिक पाएंगे? Every time I think of you, I always catch my ऐश, शायद किरण उनकी परवाह मत करो ब्रायन। उन कुत्तों को भौंकने दो। तुम भी ना मेरी कोई मौका नहीं छोड़ती। मिया यही होगी। ठीक है। कैसे? हेलो ब्रायन, कैसे हो? सब ठीक? थैंक यू। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज का दिन हमारे लिए और इस शहर के लिए खास है, क्योंकि हमने आज ही के दिन 15 साल पहले 2 जाबाज नौजवान खो दिए थे। टोबी और फिन जैसे बेहतरीन लोग मिलना मुश्किल है। वो इस क्लब के कीमती मेंबर्स थे, काबिल एथलीट्स, जिनका भविष्य काफी सुनहरा था। ऐसा भविष्य जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन्होंने खुद से ज्यादा औरों की परवाह की। ऐसे नेक लड़कों को हमारा नमन। वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। वो हीरो थे। मैं फिन की मॉम वेरिटी एलियट को इनवाइट करूंगा कि वो यहाँ आकर 2 शब्द कहें। थैंक यू जूलियन। मैं आपके सामने पोएट डोनाल्ड हॉल की कविता सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, आपको लगता होगा उनकी मौत से बुरा कुछ नहीं हो सकता, पर उनकी यादें ज्यादा बुरी है। अपने बच्चे को खोना जैसे दिल के 100 टुकड़े होना। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हें भुला नहीं पाते, जिंदगी भर के लिए एक नासुर बन जाता है और ये दर्द दिल में दफन हो जाता है। पर आज मुझे बेहद सुकून है। ये सबूत है कि फिन और टॉबी से कितना प्यार करते थे आप सब। इस शहर ने साथ में मिलकर जी तोड़ मेहनत की और आज इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को तोहफे के रूप में ये क्लब हाउस सौंपा है।
मैं सभी को बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। और अब जूलियन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ आए। मैं ऑफिशियल तौर पर फिन एलियट और टॉबी गिलरॉय क्लब हाउस को इनॉग्रेट करती हूँ। टॉस के लिए तैयार? टेल्स। टेल्स आ गया। गुड लक बटी। शुरुआत होने वाली है। देखते हैं आज कौन सी टीम अपना जलवा दिखाती है। और इसी के साथ शुरुआत हो गई। कनेक्शन करने की कोशिश, अच्छी तरह आगे बढ़ते हुए बढ़िया किक और फिर से पकड़ा है शानदार पास और एक कोशिश पोस्ट की तरफ किक और एशन ने तीसरे छक्का मार दिया। नंबर 11 क्या बात है, उसे बॉल मिलती रही तो जीत पक्की है। Hey. Ryan, क्या हुआ? बेजारी क्यों? कॉन्फिडेंट लग रही है। देखते हैं आज कौन सी टीम का पल्ला भारी रहेगा। एक बार फिर गेम शुरू होने की कगार पर। शॉन, उस पर ध्यान देना भाई। शाबाश, सही है। मैच चल रहा है। हे, इतना इजी चांस था वो, जरा ध्यान लगाकर खेलो ना। उसकी बात पर ध्यान मत देना। चाय पियोगे? हाँ। मॉम, मैं चाय भी कराती हूँ। जूलियन, मैं तुम्हें तूफान वाले दिन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात है? ये गैबी और टॉबी के बारे में है और फिन के भी। ओके ट्रिश, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? इस वक्त यहाँ गेम चल रहा वो है। उस दिन फिन और टॉबी की बोट पर थे। पता नहीं तुम्हारे दिमाग वो में वही अजीब थी, ये ख्याल सच है। कहाँ से आ गया? ट्रिश, तुम जाकर बैठ जाओ और तमाशा मत उसका करो। बैकपैक बोट में ही मिला था तूफान के बाद। वो लड़के उसे अपने साथ अपनी बोट पर ले गए थे। उसका बैकपैक किनारे पर मिला था, वो बोट पर नहीं, कभी था ही नहीं, नहीं, नहीं था। नहीं। और वो ड्राई लॉकर में मिला था। ये बताओ कि दो जवान आदमी मेरी बेटी, ये बताओ कि दो जवान आदमी मेरी बेटी को अपनी बोट पर क्यों ले गए? ट्रिश, सोच समझ कर नहीं, बात करना, पूछो, वरना उससे पूछो। वो जेफ को मिला था, उसे वो बैकपैक मिला था, पर उसने वो बात छुपा कर रखी। उसने उसे समंदर में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले कि असल में क्या हुआ, ताकि वो तुम्हारे उन कीमती लड़कों को बचा सके। ओह शिट। और सब जो ये तारीफ करते हैं कि वो लड़के बहुत अच्छे हैं, ये कोई बकवास है। तुम अपनी जबान पर लगाम दो। 15 साल कभी भी किसी ने का एक बार तुम ठीक हो? इसका ध्यान गेम पर बिल्कुल नहीं है। देखो ट्रिश, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आज के दिन ही तुम इतना तमाशा कर रही हो। तमाशा? तुम्हारे खास दिन को ये तमाशा लगा? इसका कहने का ये मतलब 15 सालों से इस उम्मीद में जी रही हूँ कि मेरी बेटी घर आएगी और मैं तो शोक भी नहीं मना सकती तुम्हारी तरह। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हारी दिक्कत क्या है यार? तुम तो बात ही मत करो मुझसे।
पर अब मुझे पता है कि वो तुम्हारे उन लड़कों की वजह से डूब गई जिन्हें तुम लोग दूध का धुला समझ रहे हो। ओ छोड़ो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी। जरूरत नहीं है, ये सुनना नहीं चाहती। ये क्या घटिया करती? अबे तू खुद को समझता क्या है? मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा तू? सुनो क्रिश, ये जो तुम्हारी बकवास, ये तुम्हारी जो बिचारी बनने की एक्टिंग है ना, मैं सहन नहीं करूंगी। क्योंकि ये हकीकत है। तुझे लगता है तू सबसे बेहतर है ना? चुप करो। फिन और टॉबी बहुत ही छिछोरे लड़के थे। दूर रहो मेरी मॉम से। हाँ, बेचारे मरे हुए लोगों को बदनाम करना बहुत आसान है। अरे चुप रहो। इस जगह की दिक्कत क्या है? मैंने अपनी चाबी इस्तेमाल कर ली। मुझे लगा नहीं था कि तुम निकलो, दरवाजा ऐश। खोलोगी। मैं कुछ बताना चाहता बाहर जाओ। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से दफा हो जाओ, समझे? बस मेरी एक बार बात सुन लो ओलिविया। वो तुम थे ना? तुमने ब्रॉन्टी को मारा ना? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। जिस रात उसका कत्ल हुआ मैं उससे मिलने वाला था, उसे ड्रग्स पहुंचाने के लिए, लेकिन मैंने उसे मैसेज किया कि मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं आया, मैं सच कह रहा हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें फिर पता चल जाता मैं कहां था। मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल में? हाँ, किसी और के साथ, उस जर्मन लड़की के साथ। मुझे पता नहीं मैंने वो क्यों किया, क्योंकि मुझे वो उतनी पसंद भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें और किरण को ऐसे साथ देखकर तो तुम्हें इतनी जलन हो रही थी कि तुम किसी और के साथ सोने चले गए? नहीं नहीं, मैंने बस मुझे कुछ नहीं सुनना, ओलिविया, ऐश। मेरी बात चुप सुनो। हो जाओ, ऐश। मैंने ये सब बेवकूफी इसीलिए की क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूं ओलिविया। और मुझे अच्छे से पता था कि एक दिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी और तुम ये कह सको कि हाँ मैंने चीट किया और तुम मुझे छोड़कर चली गई। आई लव यू और आई एम सॉरी ओलिविया। मुझे बस ये बताओ कि अब इसे ठीक कैसे कर सकता हूं। नहीं, मैं तुम्हारा सामान बाहर निकाल दूंगी। कल तुम आकर उसे ले जाना। ये लौटाने आई थी। झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उस रात घर पर थे, पर इससे साबित हो गया कि ब्रॉन्टी के मर्डर के समय तुम वहां नहीं थे। ये अच्छी खबर है मिस्टर ऐश। ये तुम वापस आ गए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। ओलिविया रो रही थी, मैं बस उसे दिलासा दे रहा था। मैं सोच रही हूँ अपनी कोई फ्लाइट इरादा बदल नहीं था। कर थोड़ा पहले निकलो। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मेमोरियल के बाद अब मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं नहीं, है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैं बस कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ।
तुम ये ओलिविया वाले किस्से की वजह से कर रही हो? क्योंकि मैं वादा करता हूँ हमारे बीच ऐसा कुछ... वो बात नहीं है। मुझे अब नहीं पता कि मैं ये रिश्ता... मुझे सोचने का टाइम दो। तो मैं सोच रही थी कल डॉक्टर से मिलने के बाद हम किसी अच्छी जगह जाकर अच्छा सा खाना खाएं। क्या तुम पोटैटो केक्स खाना चाहोगे? मुझे पोटैटो केक्स पसंद। हाँ मैं जानती हूँ जानती हूँ। फिर उसके बाद हम ज्यादा ठंड नहीं, अगर ज्यादा ठंड नहीं हुई तो हम अरे 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 अरे, देखो तुम रो मत हनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लो 20 मिनट तक इसे लगाए रखो, इससे दर्द कम हो जाएगा। पूरा शहर कह रहा है गैबी को डैड ने मारा है। इस सब पर ध्यान मत दो बेटा, घटिया लोग ऐसी ही बातें करते हैं। ठीक है। साले बुज़दिल, तुम मेरे भाई तो हो ही नहीं सकते। हम बस अब निकलने ही वाले हैं। तुम बाकियों को इन्फॉर्म कर दो। हाँ। डिटेक्टिव